बार बार क्यों निर्वाचन आयोग के सामने धूल उड़ाई जाती है या आंखों में धूल झोंकी जाती है कि जैसा सब कुछ खेल दिल्ली में चल रहा है वैसा ही खेल क्या हमारे और आपके विधानसभा क्षेत्रों में भी चलता है कि उसके बाद में हमारे और आपके मतदान करने का क्या महत्व रह जाता है। नमस्कार दर्शकों, मैं सौरभ दुबे। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं या फिर देश के किसी भी राज्य में रहते हैं, तो भी खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये खबर भले ही दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई है, लेकिन ये आपके अपने शहर के, आपके अपने विधानसभा क्षेत्र के और लोकसभा क्षेत्र के चुनाव से भी जुड़ी हो सकती है, क्योंकि मसला गंभीर है। आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि गोलमाल है, सब कुछ गोलमाल है। जी हां, हम चुनावी सूची की बात कर रहे हैं, मतदाता सूची की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है। हम आमतौर पर आम आदमी पार्टी के आरोप को बहुत गंभीरता से नहीं भी लेते, क्योंकि चुनाव का वक्त है। चुनाव के वक्त में आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। अगर मतदान में कहीं कोई घालमेल हो गया तो कैसी सरकार चुनी जाएगी। और अरविंद केजरीवाल तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर ये गड़बड़ी होती है तो फिर कैसा चुनाव। तमाशा तक उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है। हम तमाशा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमने और आपने चुनाव में देखा है कि बहुत सारे मतदाता ऐसे भी होते हैं जिनके वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जाते हैं और वो पोलिंग बूथ पर हमें नजर आते हैं। पोलिंग बूथ पर उनका कहना यह होता है कि उन्होंने पिछली बार वोट डाला था, लेकिन इस बार उनका नाम नहीं है। इसके पीछे जो थ्योरी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि पोलिंग बूथ का जो डाटा राजनीतिक पार्टियों को मिलता है, राजनीतिक पार्टियां उसके आधार पर यह तय कर लेती हैं कि फलानी पोलिंग बूथ से हमारी पार्टी को वोट नहीं मिले। हम कोई एक विशेष पार्टी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यह मसला गंभीर इसलिए भी है कि मानकर चलिए आज ये बीजेपी पर आरोप लग रहा है, कल और कोई पार्टी सत्ता में होगी या परसों और कोई पार्टी सत्ता में होगी, तो आरोप तो हमेशा लगाए जाते रहेंगे। मतदाता सूची से नाम काट कैसे दिया जाता है जब मतदाता को पता ही नहीं होता कि उसका नाम कैसे कट गया। बहुत सारे लोग वोट देने से वंचित रह जाते हैं। हर बार मतदान में यही होता है। तो ये क्या चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही किया जाता है? यह भी गंभीर सवाल है। बार बार क्यों निर्वाचन आयोग के सामने धूल उड़ाई जाती है या आंखों में धूल झोंकी जाती है। कुछ दिनों पहले निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम आरोपों से इनकार कर दिया। सारे आरोपों से पल्ला झाड़कर राजीव कुमार चले गए। उन्होंने कहा पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। स्वीकार कर लेंगे कि पूरी पारदर्शिता बरती जाती है और कर भी लेते अगर ये नहीं देखा होता कि मतदाता सूची से नाम काटे जाते हैं। क्यों नहीं निर्वाचन आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मतदाता सूची से नाम यूं ही नहीं कट सकते, पहले वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन की फला प्रक्रिया है। आमतौर पर जहां तक हम और आप जानते हैं उसकी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया यही होती है कि एक क्षेत्र का बीएलओ होता है जो आमतौर पर एक शिक्षक होता है। एक शिक्षक से अगर कोई नेता, एमएलए या एमपी ये कहे कि आपको ये पोलिंग बूथ के नाम हटाने हैं या जोड़ने हैं, तो क्या वो नहीं जोड़ेगा? हम और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक और अहम बात कि निर्वाचन आयोग ने शुरुआत की थी आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करने की, ताकि फर्जी मतदान को रोका जा सके। लेकिन उसका क्या हुआ, उस बारे में निर्वाचन आयोग ने कुछ नहीं बताया। क्या उस प्रक्रिया को बीच में ही ठंडे बस्ते में छोड़ दिया गया या आगे वो प्रक्रिया लागू होगी? अगर आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो कुछ हद तक माना जा सकता है कि वोटिंग
लिस्ट में घालमेल नहीं होगा। जिस तरह से पूर्वांचली सम्मान की बात की जा रही है, दिल्ली में चुनाव के दौरान कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि पूर्वांचलियों के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। भाजपा का यह आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने यह बयान दिया था कि बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश और बिहार से फर्जी मतदाताओं को लेकर आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में जो लोकसभा सदस्यों के यानी सांसदों के जो बंगले हैं, उनके पते पर एक एक बंगले पर 30-30 आदमियों के नाम लिखे जा रहे हैं। 30-30 आदमियों को मतदाता के तौर पर प्रदर्शित करने के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं। अलग अलग लोगों से आवेदन दिलवाए जाते हैं, जिसमें एक एक आदमी 30-30 लोगों के नाम जोड़ने और हटाने के लिए आवेदन दे देता है। तो चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि ऐसी कोई व्यवस्था है या नहीं कि एक आदमी 30 नाम जोड़ने के लिए आवेदन दे देता है या नहीं दे देता, या दे सकता है या नहीं दे सकता। चुनाव आयोग इस मामले में मौन साधे हुए है। अहम सवाल एक और भी है। अच्छी बात है, सभी लोग चिल्ला रहे हैं, सभी राजनीतिक दल ये चिल्ला रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार और देश के दूसरे कई राज्यों के लोग भी दिल्ली में रह रहे हैं। अच्छी बात है, रह रहे हैं, उनका स्वागत किया जाना चाहिए, उनको मताधिकार भी दिया जाना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग की क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके तहत उक्त व्यक्ति जो दिल्ली में मतदान करने वाला है वो अपने उस स्थान से, उस मतदाता सूची से नाम कटवा चुका है जहां उसका पहले नाम दर्ज है, या नहीं कटवा चुका। एक और महत्वपूर्ण बात, किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति दिल्ली में जा सकता है। हम सब भारतीय हैं, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और जाने के बाद में वोट भी डाल सकता है अगर वो रहता है तो। अहम सवाल ये कि कितने दिन तक रहता है, क्यों, कोई इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि राजनीतिक दल के पास तो पूरे देश में हजारों हजार कार्यकर्ता होते हैं। तो क्या कोई भी राजनीतिक दल किसी भी राज्य विशेष में अपने दूसरे जगह के कार्यकर्ताओं को जाकर 2, 4, 6, 8 महीने के लिए चुनाव से पहले शिफ्ट नहीं कर सकता और वोट नहीं डलवा सकता? क्या उसकी लीगलिटीज क्या है? चुनाव आयोग ये बताए ना। पारदर्शिता होनी चाहिए चुनाव में। अगर ये सब बातें लोगों को नहीं पता होंगी तो क्या राजनीतिक दल, भले ही भाजपा की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, आम आदमी पार्टी की बात कर ले, यूं ही ये खेल निजी रूप से खेलते रहेंगे? फिर जनता के वोट देने का क्या मतलब? इसके लिए चुनाव आयोग को नियम स्पष्ट करने पड़ेंगे कि दिल्ली में कितने समय तक रहकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाला वोटर माना जाएगा। अगर आप किसी दूसरे राज्य में किसी दूसरे राज्य के व्यक्तियों को ले जाकर मतदाता बना देंगे 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, तो फिर अच्छी बात है। अगर वो स्थानांतरित हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन वो स्थानांतरित नहीं हो रहा, केवल चुनाव के लिए मतदाता बनने दूसरे राज्य में जा रहा है और उसके बाद में वापस फिर अपनी विधानसभा क्षेत्र में पहुंच जाएगा। तो ऐसे तो देश भर के चुनाव प्रभावित हो जाएंगे। इन्हें रोकने वाला कौन है? इन्हें तो निर्वाचन आयोग ही रोक सकता है। निर्वाचन आयोग के इसके पीछे क्या नियम है, क्या कानून है, उन्हें बताना चाहिए। और हालात क्या है? हालात ये हो चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी से पहले निर्वाचन आयोग पर उंगली उठ रही है, और एक राजनीतिक पार्टी उठाती तो समझ की बात थी कि भाई कांग्रेस ने उंगली उठाई, ठीक है, एक किसी को संदेह हो सकता है, गलत संदेह भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी उठा रही है निर्वाचन आयोग पर उंगली, तृणमूल कांग्रेस उठा रही है निर्वाचन आयोग पर उंगली, समाजवादी पार्टी उठा रही है निर्वाचन आयोग पर उंगली, शिवसेना उद्धव उठा रही है निर्वाचन आयोग पर उंगली। कैसा निर्वाचन आयोग? जब विश्वसनीयता नहीं होगी तो निर्वाचन कैसा होगा? इससे पहले कभी इतनी राजनीतिक पार्टियों ने निर्वाचन आयोग पर उंगली उठाई क्या? निर्वाचन आयोग की व्यवस्थाओं पर उंगली उठाई क्या? ये चिंता का विषय है। चिंता हमें और आपको इसलिए करनी चाहिए क्योंकि संभव यह है कि दिल्ली में जिस तरह से वोटर बढ़ाए और घटाए जाने की बातें सामने आ रही हैं, हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि जो आवेदन दिए गए हैं उन आवेदन को स्वीकार किया गया है या नहीं स्वीकार किया गया। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की बात चल रही है केवल। जैसा सब कुछ खेल दिल्ली में चल रहा है वैसा ही खेल क्या हमारे और आपके विधानसभा क्षेत्रों में भी चलता है?
कि हमारे और आपके विधानसभा क्षेत्रों में भी मतदाता बाहर से आते हैं मतदान करने के लिए? अगर ऐसा है तो शर्म की बात है, और इतनी शर्म की बात है कि उसके बाद में हमारे और आपके मतदान करने का क्या महत्व रह जाता है, जब वोटर इधर से उधर लाकर ले जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं को वोटर बनाकर, मतदाता बनाकर चुनाव जीते जाएंगे, तो फिर लोकतंत्र के लिए नमस्कार ही कर लिया जाएगा। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे।